Hello bachcho, let's see the question and the question says that the body of sponges does not possesses tissue level of organization though it is made up of thousands of cells। तो आ जाओ बच्चों कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को तगड़े करके समझते हैं। तो क्वेश्चन को क्या करेंगे, बिल्कुल फोड़ डालेंगे बिल्कुल। अब देखो बच्चों क्या है, जो स्पॉन्ज होता है वो कौन से फाइलम पे आता है, हमारे फाइलम पॉरीफेरा पे आते हैं। जो स्पॉन्ज होते हैं वो हमारे कौन से फाइलम पे आते हैं, पॉरीफेरा। वहां पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। क्या मिलता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें वहां पे देखने को मिल जाएगा। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिल जाएगा। आपको तो पता ही है पॉरीफेरा का क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। आप देखो बच्चों थोड़े और पॉइंट पे बात करते हैं। ये स्पॉन्ज जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। क्या होता है, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर एनिमल्स होता है। क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। लेकिन उनके सेल्स में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं होता। देयर इज नो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, देयर इज नो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेल, नो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेल्स। सेल के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। सेल के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। सेल क्या करता है, दे वर्क इंडिपेंडेंटली, दे वर्क इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे के ऊपर कोई भी डिपेंड नहीं है। एक सेल दूसरे सेल पे डिपेंडेंट ही नहीं है। दे वर्क इंडिपेंडेंटली, इसीलिए वो कैसे काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। वहां पे देयर इज नो डिविजन ऑफ लेबर, देयर इज नो डिविजन ऑफ लेबर, नो डिविजन ऑफ लेबर। मान लो एक सेल बोला कि मैं एक काम करूंगी और दूसरा सेल बोल देगा कि मैं दूसरा काम करूंगी, तो दोनों सेल मिलके एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। लेकिन स्पॉन्जेस में ऐसा नहीं होता, हर एक सेल अपने इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। वहां पे कोई डिविजन ऑफ लेबर शो नहीं होता, इसीलिए देयर इज नो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे क्या होता है, जब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है वहां पे बहुत सारे सेल एक साथ मिलते हैं और मॉडिफाई करते हैं। सेल मिलते हैं और मॉडिफाई करते हैं। सारे सेल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके कोई स्पेसिफिक एक काम को अच्छे से करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पॉन्जेस में क्या हो रहा है, वो मल्टी सेलुलर एनिमल्स तो है लेकिन हर एक सेल पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है और वो अपने इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। वहां पे कोई भी डिविजन ऑफ लेबर नहीं है, इसीलिए जो स्पॉन्जेस होते हैं वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं मल्टी सेलुलर होने के बावजूद भी। तो अभी देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला था, बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस डज नॉट पोसेस टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेल में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, जो स्पॉन्जेस पे नहीं होते। सारे स्पॉन्जेस के जो सेल है वो सारे इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, वहां पे कोई डिविजन ऑफ लेबर नहीं है। इसीलिए क्या है, थाउजेंड ऑफ सेल से बॉडी बनने के बावजूद भी वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।